सर देखें फातिमा भुट्टो को फिर हमने इस मुल्क में बदकिस्मती से गद्दार भी करार दिया है। तो ये आपके ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की मेहरबानी से हुआ। और उनकी मेहरबानी से हुआ या उनके पीछे जो उस वक़्त जो दौर-ए-इक़्तिदार में मौजूद थे जनरल साहब, इसको उनकी हम उस 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 तरह से हुआ। इसको इस तरह से कह सकते हैं कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हैं वो एक आमिर देखिए, की वो उस वक़्त को तर्जुमान थे, अगर कि वो वज़ारत ख़ारिजा में थे और जनरल अय्यूब उस वक़्त पाकिस्तान के हुक्मरान थे, तो पीछे जो सदर पाकिस्तान थे, जिनके पास पूरी ताकत और पूरे इख्तियारात और पूरे क्या कहते हैं, ज़राए मालूमात के भी और ताकत के भी थे और जिनको एक ताकतवर हल्का सपोर्ट कर रहा था। तो मेरा नहीं ख़्याल कि ये गलती आप इसको ज़ुल्फ़िकार अली साहब से मंसूब कर सकते हैं। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ऐसी गलती नहीं कर सकते कि वो कायद-ए-आज़म की बहन को गद्दार डिक्लेयर कराते हैं। ये तो गद्दारी के सर्टिफ़िकेट बाँटने वाली फैक्ट्री तो आपने कहीं और लगा रखी है। ये लेकिन वही भुट्टो साहब फैक्ट्री उन्हीं के है। तर्जुमान थे ना। वो भुट्टो साहब बेसिकली देखें, तर भुट्टो साहब बिलाशुबा उस गवर्नमेंट में वज़ीर ख़ारिजा थे, बट बतौर वज़ीर ख़ारिजा उनका काम गद्दारी के सर्टिफ़िकेट बाँटना नहीं था। लेकिन इन्होंने एहतजाज भी तो नहीं किया ना कि जब गद्दारी के सर्टिफ़िकेट बाँटे जा रहे थे। तो इन्होंने एज़ ए प्रोटेस्ट करते हुए ये हुकूमत से देखिए, चेन अलहदा ऑफ तो नहीं हुए। कमांड में ना पॉलिसी मैटर करती है। चेन ऑफ कमांड में आपकी सोच क्या है, मेरी सोच क्या है, ये मैटर नहीं करती। उस वक़्त ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब क्या सोच रहे हैं, वो इस वक़्त वो आलम बरज़ख में है, वो बेहतर जानते होंगे। पीछे से जो इंस्ट्रक्शंस आ रही थी या जो पीछे से जो मामला उनको चल रहा फ़ॉलो था, करना चाहिए। डेफ़िनेटली। वो देखिए उनको सिस्टम तो मजबूरी है, बहालत मजबूरी आपको सिस्टम के साथ चलना पड़ता है। ठीक हो